जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। आप कैसे सेवा पूरी करवाते हैं गुरु जी, आप ही जाने। बट इतना हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप सेवा बख्शते हैं गुरु जी, तो उसे पूरी भी आप ही करवाने वाले हैं। हम ना सेवा करने के लायक हैं, ना ही सेवा पूरी करने के लायक। बट अगर गुरु जी महाराज हमें इस लायक समझते हैं, तभी वो सेवा बख्शते भी हैं और सेवा पूरी भी करवाते हैं। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। आज यहाँ अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना, सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। और सिर पर हाथ रखकर सेवा आप पूरी भी करवाएंगे, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है मालिक। गुरु जी मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे सिर पर अपना हाथ बनाकर रखना और मेरी वाणी पर, मेरी जीवा पर आप विराजमान हो, ताकि मेरे इस मुख से, इस वाणी से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिससे आपका दिल दुखे, आपको बुरा लगे या आपकी किसी भी संगत का दिल दुखे। मालिक, वही बुलवाना जो आपको भाए, वो ना बुलवाना जो आपको ना भाए। एंड कहीं अपनी बुद्धि लगाकर अगर मेरे मुख से कोई भी ऐसा शब्द या बुरा अपशब्द निकल जाए तो गुरु जी महाराज, अनजान बच्ची समझ माफ़ करना। संगत जी, भूल चूक की माफ़ी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, जब तक और सारी संगत जी सत्संग में जुड़ते हैं, तब तक हम गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे और सब संगत के जुड़ने का इंतज़ार करते हैं। गुरु जी महाराज आ चुके हैं, विराजमान हैं हमारे साथ। गुरु जी के सत्संग में गुरु जी ने जिस संगत को जोड़ना होगा, जिसे गुरु जी ने कोई भी मैसेज देना होगा, गुरु जी महाराज खुद अपने आप उन्हें लेकर आएंगे और उन्हें जोड़ेंगे। मालिक, आपका सत्संग स्टार्ट करने की आज्ञा दीजिए कि हम आपकी महिमा का गुणगान कर सकें, आपकी उस्तत कर सकें और आपके लिए अपनी हाजिरी लगा सकें, अपनी श्रद्धा के फूल भजन के माध्यम से, शब्द के माध्यम से आपके चरणों में अपनी श्रद्धा, अपना प्यार और अपनी भक्ति अर्पित कर सकें। ऐसी कृपा और मेहर करना गुरु जी, ऐसी कृपा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की जय। गुरु जी अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बेअंत 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 शुक्राना। कोटान कोट शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। आज मैं यहाँ बैठी हूँ इसका भी शुक्राना। मैं बोल पा रही हूँ इसका भी शुक्राना। मैं देख पा रही हूँ इसका भी शुक्राना। मैं सुन पा रही हूँ इसका भी शुक्राना। मेरी लाइफ में गुरुजी इससे बड़ी और आपकी रहमत मैं कुछ नहीं चाहूँगी कि मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मन से स्वस्थ हूँ और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मेरे साथ है, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। संगत जी, इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हम में से शायद ही किसी को मिलती है। कल एक बहुत ही प्यारा सबीना कोचर आंटी गुरुजी की ओल्ड संगत हैं, उनका सत्संग परसों सुना यूट्यूब पे। उन आंटी ने संगत जी इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी की बातें, इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी की बातें बताई। जो गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं उनमें से उनको शेयर कर पाऊंगी, अगर गुरुजी आप आज्ञा देंगे। लेकिन एक चीज़ जो अभी मैं वही बोलना चाह रही हूँ इसी पर, कि आंटी ने बताया कि गुरुजी की जो दो सबसे बड़ी मेन ब्लेसिंग गुरुजी अपनी संगतों को देते थे कि जा ऐश कर और कल्याण कीता। तो आंटी ने बताया कि गुरुजी का जो जा ऐश कर ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग का क्या मतलब है। हमें लगता है कि ऐश हम किस तरह से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, या हम घूम फिर के, या हम पैसे से, या हम गाड़ी बंगले से, हमें वो हमारी ऐश है। नहीं, हमारी लाइफ, अगर हम आज जीवित हैं, हम लाइव हैं, वो सबसे बड़ी ऐश हमारे जीवन की है। हम अपने दिमाग से, अपने शरीर से स्वस्थ हैं, यही इसी को ऐश करना कहते हैं। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है, तो अगर हमारी सेहत ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, हमारे शरीर के सारे पार्ट्स ठीक हैं, तो उससे बड़ी हम और क्या ऐश करेंगे। वरना हमसे अगर कहें कि बहुत बहुत दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ना शायद
देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना ही ठीक से समझ पाते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, या जो बेचारे अपने हाथों से काम नहीं कर पाते। तो संगत जी, अगर हम उन सबको देखें तो हम तो बहुत 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 ऊपर हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, बहुत ही प्यारी उन आंटी ने बताया कि गुरुजी जो हमें बताते थे कि हमारे लिए जो गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी ने, अगर हम सोचें कि हमारी दो आंखों में से एक ही आंख हो, या हमारी आंखें पीछे लगी हों, या हमारे कान, हमारा मुंह हमारे आगे होने की बजाय पीछे लगी हो, तो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो हमारे ये सब चीज़ें अपनी सही जगह पर हैं, सही से काम कर रही हैं। इससे बड़ी गुरुजी की जो हमारे लिए ब्लेसिंग है शायद ही कुछ हो। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो हम हर चीज़ में खुशी ढूंढ पाएंगे और हर खुशी को एंजॉय कर पाएंगे। तो महाराज, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमें ये सब चीज़ें बख्शी, आपने हमें इस लायक समझा और इस लायक आपने हमें बनाया। हम इन सब चीज़ों का सुख भोग पाते हैं। हमें वाणी दी, हमें जिह्वा दी, हमें बोलने की शक्ति दी। तो बस गुरु जी, अगर आपने हमें ये दिया है तो इससे हम वही बोलें जो आपको अच्छा लगे। कुछ ऐसा ना बोलें कि जिससे आपका या किसी का भी दिल दुखे। हम करते आए हैं, हमने आज तक बहुत बहुत से ऐसे पाप किए होंगे, बहुत गुनाह किए होंगे, हमारे मन से, हमारे वचनों से बहुतों का हमने दिल दुखाया होगा। उन सब के लिए गुरुजी हमें माफ़ करना, हमारी गुनाह बख्श देना, हमारी गलतियां माफ़ करना, और आगे के लिए अपनी चरण शरण में हमें लगा के ऐसी सोची बख्शना गुरुजी कि ये जो आपने रहमतें हमें दी हैं, इनसे ना अपना ना दूसरों का, किसी का ना बुरा करें ना बुरा सोचें। बस मेहर ऐसी अपनी आप बनाए रखना गुरुजी। आइए संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते हुए हम सब मिलकर गुरुजी की महिमा गाएंगे। गुरुजी के सत्संग की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा शब्द बानी गुरुजी ने दी है, दिखाई है कि उसी से शुरुआत करते हैं। संगत जी, आप प्लीज सब संगत जी अपना अपना सिर कवर कर ले, हेड कवर कर लीजिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। बबीहा सगली तरती जे फिरे, ऊंच उड़े आकाश, ऊंच उड़े आकाश, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। सतगुरु मिलिए जल पाइए, चूके भूख प्यास, चूके भूख प्यास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जियो पिंड सब तिसका, सब किछ तिस के पास, सब किछ तिस के पास, बिन बोलिया
किछ जानदा बिन बोलिया, सब किछ जानदा। नानक कट कट को, नानक कट कट को भरतदा, शब्द करे परगास, शब्द करे परगास, बिन बोलिया सब किछ जानदा बिन बोलिया, सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, तिस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, मेरे मालिक, मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ये शब्द गुरु जी ने साक्षात मुझे मेरी लाइफ में बरपा के दिखाया। बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु जी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बख्शा। मैं आपसे शेयर करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले हम लोग मार्केट में थे। मेरे स्पेक्सेस मुझे चेंज करवाने थे, बहुत टाइम से ख़राब हो रखे थे, उस पर बहुत स्क्रैच आ रखे थे। मैं पता नहीं क्यों उसको इग्नोर करके उसको टाले जा रही थी। और आज गुरुजी महाराज ने धक्का मार कर मुझे शॉप तक पहुंचाया। और हम जब वहाँ पे देख रहे थे तो मैं तब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि बनवाएं ना बनवाएं, बनवाएं ना बनवाएं। बट गुरुजी महाराज जब लेके गए, अब अगर उनकी मर्जी थी तो फिर वहाँ मेरी मर्जी चल नहीं सकती थी। तो हुआ ये कि जब हमने डिसाइड कर लिया, फाइनल कर लिए, मतलब लेंस फाइनल हो गया, फ्रेम फाइनल हो गया, एंड वो अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि प्रोग्रेसिव लेंसेज बनने थे। तो हुआ ये कि जब वो फाइनल हो गया तो मन में हुआ, मैंने कहा करें ना करें। तो आप मानिए कि मैंने सिर्फ अपने मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप बताइए मैं करूं नहीं करूं। मैंने कहा अगर आपकी अप्रूवल है, आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, तो मुझे प्लीज़ अपनी आप प्रेजेंस दिखाएं। ये मैंने अपने मन में सिर्फ सोचा। कहते ना बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो गुरुजी ने मेरे बिना बोले कैसे मेरी इच्छा पूरी की कि मैंने नहीं देखा, उसी मोमेंट, बिल्कुल उसी मोमेंट एकदम शॉप के बाहर से गाड़ी क्रॉस हुई, जय गुरुजी, एंड मेरी डॉटर चिल्लाई मम्मा जय गुरुजी, देखो आपको अप्रूवल मिल गया। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा बेटा मैंने सिर्फ मन में बोला था कि गुरुजी अगर आप अप्रूव कर रहे हैं तो प्लीज मुझे प्रेजेंस सिखाएं। कहती देखो आप इससे बड़ा आप और क्या सत्संग चाहोगे कि आपने मन में सोचा और गुरुजी ने आपको एकदम प्रेजेंस दे दी अपनी। ये अचानक कहाँ से एकदम से गाड़ी आई और उसी मोमेंट पे आई। ऐसे हमारे मालिक, बिल्कुल सही बात है कि बिन बोले हमारे मन की सब बातें वो जान जाते हैं, हमें पूरी भी कर देते हैं। बट हम अनजान नालायक बच्चे उनके ऐसे हैं कि हम उसे कई बार तो देख ही नहीं पाते। संगत जी, गुरु जी हमारे साक्षात हमारे साथ विराजमान होते हैं, हमारे आसपास हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और हम अनजान बने पता नहीं किस चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमें क्या दिखे। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी ने इसी के साथ दिखाया, याद दिलवाया। एक बार पता नहीं शायद कोई मैसेज था या क्या था कि एक संगत ने बोला, या कोई वो थे, कोई संगत थी, वो कृष्ण जी को बहुत मानती थी। तो उन्होंने कृष्ण जी से कुछ अरदास की कि अगर आप हैं तो मेरी ये जो परेशानी है उसको आप पूरा करके दिखाएं, मुझे अपनी प्रेजेंस आप दिखाएं। तो उसी समय उनके पास उनका कोई फ्रेंड आया जो कि उनसे बात की उन्होंने, और उनकी वो जो बात करने से उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, टेंशन थी, वो उन्होंने बात की और उससे उनकी वो कम की या दूर हो गई।
तो उस मैसेज में बहुत ही प्यारा मैसेज था कि जब भी हम अपने भगवान की, अपने गुरु की, हम उनसे कुछ हेल्प मांगते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो साक्षात हमें उस रूप में आएंगे। हमें कृष्ण जी हाथ में बांसुरी पकड़े और पीला वस्त्र धारण किए, सेम इसी वर्डिंग्स में उसमें था कि वो हमारे सामने आएंगे। वो किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। वो हमारे किसी फ्रेंड के माध्यम से हमारे पास आके हमें मैसेज देते हैं। वो हमारे घर में अपने रिश्तेदारों के माध्यम से हमें आके मैसेज देते हैं। हमारे आसपास उस समय कुछ ऐसा चल रहा होता है जो एकदम से चेंज हो जाता है। तो वो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आके हमें दिखाते हैं, लेकिन हम अनजान बने, पता नहीं उनके किस रूप की उम्मीद में बैठे होते कि नहीं गुरुजी हमें साक्षात दिखेंगे तो ही उनकी प्रेजेंस है। लेकिन नहीं, हमारे गुरुजी महाराज तो हमें अनेकों रूप से अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। हमारे आसपास बटरफ्लाई बन के वो कब हमारे सिर पर हाथ रखकर चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हम तो उनकी दूर से भी देख के, जब बटरफ्लाई देखते तो हम इतना खुश हो जाते हैं। गुरुजी की गाड़ी देखकर तो बस ऐसी बाँछें खिलती हैं कि जय गुरुजी, गुरुजी बस आप हमारे साथ हैं। ऐसे प्यारे हमारे गुरुजी, हमें अपना हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। तो मालिक ऐसी मेहर हम पर सदा 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 बनाए रखना, सदा हमारे अंग संग रहना, हर मुश्किल में हमारे साथ रहना, हमें कभी भी कठिन घड़ियों में, मुश्किल परेशानियों की घड़ी में डगमगाने मत देना। हमें हर मुश्किल से हाथ पकड़ के बाहर निकालना मालिक। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मालिक, ऐसी कृपा का शुक्राना, ऐसी मेहर का शुक्राना। इसी प्यारे से भाव के साथ गुरु जी आपके चरणों में एक और हाजिरी, एक और भजन की प्रस्तुति आपके चरणों में। मेरे सिर पर रख दो गुरु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, मेरे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले गुरुजी प्यारे धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले गुरुजी प्यारे धन और दौलत क्या मांगे। गुरु प्यारे से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो अपनी कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, गुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे,
छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो गुरुजी, चाहे जैसे रखो गुरुजी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हमें नहीं पता गुरुजी कि आप पिछले कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। शायद नहीं बोलूँगी, पूरा विश्वास है कि आप मेरे पिछले जन्मों में मेरे साथ थे। हम सब मनुष्यों के साथ, हम सब मनुष्य जाति के साथ आप हमारे साथ थे। तभी हमें हमारे उन कर्मों के बावजूद, चाहे अच्छे थे चाहे माड़े थे, जैसे भी थे, हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हर किसी को नसीब नहीं होता, और जिन्हें नसीब होता है वो बहुत मुश्किलों के बाद नसीब होता है। कहते हैं 84 लाख जूनियों के बाद। तो उन जूनियों में, अपने उन जन्मों में हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो गुरु महाराज ने हमारे सिर पर हाथ रखकर हमसे करवाए होंगे, और हमें ये मनुष्य जन्म मिला। तो गुरु जी बस इस जन्म में भी आप हमारे साथ रहना, और आने वाले अगर और जन्म हमारी किस्मत में लिखे हैं, क्योंकि हमने अगर कोई भी माड़े कर्म करे हैं, तो वैसे तो अब हमें हमारे गुरु जी महाराज की शरण मिली है। तो गुरु जी महाराज हमारे पिछले सारे कर्म कटवा के हमारे अगले जन्म अपने कर्म संवारेंगे, और हमें इस, कहते हैं ना कि आने जाने की जो एक वो चक्कर है, उससे हमें छुटकारा दिलवाएंगे और अपने चरणों में हमें आसरा दें। तो महाराज बस इस जन्म में हमसे ऐसा कोई कर्म ना करवाना, ना हमें करने देना। हमारे सिर पर सदा अपना हाथ बना के रखना कि हमें फिर से इन 84 लाख जूनों के चक्कर में पड़ना पड़े। मालिक अपनी मेहर और अपना हाथ, अपना मार्गदर्शन हम पर सदा सदा हमारे साथ रखना। हमें हर बुरी राह से बचाना, बुरे साथ से बचाना, बुरी दृष्टि से बचाना। गुरुजी कोई भी ऐसा काम हम करने लगे तो हमें हाथ पकड़ के रोक लेना गुरुजी, हाथ रोक कर हमें खींच लेना। बहुत ही प्यारा सा एक इसमें हमें गुरुजी समझाते हैं। संगत जी सब कहते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत ही प्यारी एक साखी थी, शायद अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे हम किसी अच्छे नियत से कुछ भी काम करने निकल रहे हैं, तो अगर हम घर से निकलने से पहले अपने भगवान, अपने गुरु को साक्षी मानकर उनके आगे हाथ जोड़ के निकलें कि हम जा रहे हैं, हम जो काम करने जा रहे हैं, अगर आपको भाए तो करवाना, ना भाए तो ना करवाना। तो अगर हम ये अपनी बागडोर गुरु जी के हाथ में सौंप के निकले, तो अगर हम कुछ गलत सोच भी रहे होंगे तो वो गुरु जी नहीं करवाएंगे। बहुत ही प्यारी सी साखी थी वो, जिसमें कि शायद गुरु जी बुलवाना चाह रहे होंगे कि गुरु नानक देव जी, तो मेरे ख्याल से कोई एक गुरु थे, शायद गुरु हरकिशन जी थे, जो शायद 6-7 साल की उम्र में जिन्होंने अपनी कृपा और अपनी उससे सारी संगतों को निहाल किया था। तो उनके करतारपुर या पता नहीं कौन सा शहर, अब कुछ मैं भूल भी रही हूँ तो मैं गलत नहीं बोलूँगी, कहीं पर उनकी संगत थी। तो बहुत दूर से काफिले, किसी दूर गांव से काफिले, बहुत बड़े बड़े काफिले चलकर उनके संगत में पहुंचने के लिए निकले। तो उन्होंने उसमें बता रहे थे कि वो सारे काफिले ऐसे थे कि उनमें महीनों लग जाते थे वहां पहुंचने में,
और सारी संगत पैदल चलती थी। तो उनमें एक संगत संगत ही वो जो बाद में बनकर, मतलब पता नहीं उन्होंने कितना उसमें गुरुजी ने उन पे मेहर की, गुरु हरकिशन जी ने। वो मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा। एक वो चोर थे, तो वो उस संगत में, उस काफिले में शामिल हो गए ये सोचकर कि मैं इसमें जाऊंगा तो मैं खूब लोगों की मुझे गठरियां और चोरी करने का मौका मिलेगा। तो वो कहते हैं कि जब वो काफिले में साथ साथ चले तो वो इतने हैरान हुए कि मैं इसमें यहाँ पे चोरी कब करूं, क्योंकि ये संगत तो ना सोती है ना कुछ, सारे दिन भर भी ये चलती रहती है, अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं। और सुबह सुबह ये लोग अमृत वेला में सब उठ के फिर से अपना भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो मैं कब इनसे चोरी करूं और कब क्या करूं। तो वही कि जब वो गुरुजी वो चला तो जिस नियत से था चोरी के उससे, लेकिन वो जिस दर पर जा रहा था उनकी ऐसी कृपा थी कि उन्होंने उसे हर बुरे काम को करने से वो किस तरह उसे बचाते रहे। तो जब वो आगे गए और वो मंजिल तक पहुंच गए जहां पर उनकी संगत होनी थी, तो कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनकी संगत का एक नियम था कि पहले पंगत फिर संगत, कि पहले वहां आई संगतों को लंगर करवाया जाता था, उसके बाद वो संगत होती थी और उनका शबद बानी, उनका कथा कीर्तन चलता था। तो कहते हैं कि जब वो संगत में बैठे पंगत में लंगर प्रसाद के लिए, तो बड़े हैरान हुए और इतने खुश हुए कि मुझ जैसा नीच जाति का आदमी, और यहाँ पंगत में यहाँ कितने अच्छे हैं ये सारे लोग, कितने प्यार से आप लीजिए आप और लीजिए इस तरह से करके वो, और मुझे कितने बड़े बड़े लोगों के साथ में सब बैठ के खा रहा हूँ। तो कहते हो बड़े हैरान हुए कि ये इतनी अच्छी यहाँ की संगत है, लोग हैं, लेकिन मैं तो चलो अच्छा है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े और भी लोग हैं, मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा चोरी का। अब उन्होंने जब ये सोच के उसके बाद जब वो संगत में बैठे, तो कहते हैं कि जब उनका वहां पर शबद बानी चल रही थी, अब किस तरह से गुरु महाराज अपनी कृपा करते हैं। कहते हैं कि वो जब संगत में बैठे तो उस समय अपने आप ही जो गुरु हरकिशन जी थे उन्होंने कुछ ऐसी शबद बानी, वो कथा उन्होंने शुरू की कि जिसमें उन्होंने उनकी जो पंक्तियां थी, मैं ठीक से मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उनका जो हिंदी अनुवाद उन्होंने किया वो मैं आपसे बताऊंगी। वो कहते हैं कि उन्होंने उस समय वो बोला कि वो शब्द उन्होंने शुरू किया कि उसमें वो कहते हैं कि हम चोरी करते हैं, हम जब भी कोई बुरा काम करते हैं तो भले ही हमारे, मतलब वो कहते हैं कि जब हम कोई चोर हैं या हमने कभी कोई चोरी या कुछ की, तो हमारे इस धरती पर अपने इस जन्म में हमारे अपने कोई भी हमारी गारंटी नहीं लेता कि अगर हमने चोरी कर, हम कोई चोर है और वो उसे कहे दूसरा जन कि इसको पैसे दे दो कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तो कोई उसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है चोर है, पता नहीं वापस देगा नहीं देगा। तो उन्होंने बताया कि जब इस मनुष्य जन्म में, हमारे इस जन्म में कोई एक चोर की जामनी, उन्होंने वर्ड यूज किया था, जामनी नहीं देता, तो हमारे उस मरने के बाद जब हम उस यमलोक में जाते हैं, वहां वो जो गुरु हमारे बैठे हैं, हमारे अवतार जो बैठे, वो कैसे हमें स्वीकार करेंगे। तो बड़ा प्यारी उन्होंने वो चलाई। तो वो जो चोर था उसका नाम मुझे दिमाग में गुरुजी याद दिलवाएंगे, उन्होंने, वो बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये क्या इन्होंने भजन चलाया है कि चोर तो यहाँ पर मैं हूँ, क्या ये मेरे लिए था। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों होगा, कि अगर मेरे लिए होता तो वो मेरा नाम लेते, मुझे बोलते, लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही बोला। कहते वो भी ये सोच ही रहे थे, तो इतने में हरकिशन जी जो थे गुरुदेव, वो उन्होंने बैठे बैठे उनका नाम बुलाया। नाम क्या था मुझे नहीं ध्यान आ रहा, कि आप आगे आके बैठिए। तो वो एकदम से देख के इधर उधर देखा, हैरान कि इन्होंने मेरा नाम ले लिया, मैं तो अभी सोच ही रहा था। वो बोले कि जब उन्होंने अपना, उन्होंने फिर उसको इग्नोर करके दोबारा कि नहीं नहीं किसी और को बुलाया होगा। जब गुरु महाराज ने फिर से उनका नाम लेके उनको बोला कि आप वहां क्यों बैठे हैं, आप यहाँ आइए ना मेरे पास बैठ के। तो कहते हैं वो मतलब पानी पानी पसीने पसीने हो गए, और वो खड़े होके, मतलब उनसे रहा नहीं गया कि वो क्या करें और क्या ना करें। कहते मैं, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं कहाँ समा जाऊं। तो जब वो उनके पास वहां गए और खड़े खड़े उन्होंने बोला कि हे गुरु महाराज, मैं एक चोर हूँ और आपने मेरे को इतनी कृपा की कि आप मुझे अपने पास बुला रहे हैं, अपने पास बिठा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने बोला आप चोर थे, लेकिन जब आप यहाँ हमारी शरण में आ गए और इस संगत में आप आके बैठ गए तो आप अब चोर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब हम मनुष्य, कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, कहते हैं कि वैसे तो इंसान कभी अपनी गलती किसी के आगे स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक डर, हमारा गुरु का डर, हमारे भगवान का डर, ऐसा डर होता है
जहाँ खड़े होके हमें अपने सारे बुरे कर्मों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हे गुरु महाराज, हे मेरे भगवान, हे रब जी, हम इतने पापी हैं, हम इतने भुल्लनहार हैं, हम इतनी गलतियां करते हैं, हमारे गुनाह बख्श दो। तो जब हम उनके सामने खड़े होकर अपने गुनाह स्वीकार कर लें तो हमारे सारे गुनाह माफ कर देते हैं, क्योंकि हम पापी भुल्लनहार हैं और जिनके सामने हम अपनी गुहार लगाते हैं वो बख्शनहार है, उन्हें हम बख्शनहारा कहते हैं। तो कहते हैं जब उन्होंने उनको ये बोला कि आप अब चोर कहाँ रहे, आपने तो यहाँ इतनी बड़ी संगत के सामने खड़े होकर स्वीकार कर लिया अपना गुनाह, तो अब आप चोर नहीं रहे। उन्होंने उन्हें इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, और उसके बाद वो बहुत बड़े संत महात्मा कहलाए और उन्होंने उसके बाद बहुत ज्ञान बांटा। तो गुरु महाराज ने यहाँ पे जो मैसेज शायद हमें ये देना चाहा कि हम जब घर से कुछ भी सोच के निकलें और अपनी बागडोर उनके हाथों में दे के निकले, तो हमसे कोई ऐसा कर्म होता ही नहीं है जो गलत हो जाए, क्योंकि हमारी बागडोर उनके हाथ में होती है। फिर एक चोर भी चाह कर भी चोरी नहीं कर सका, और वो किस तरह से एक धर्मात्मा महापुरुष एक गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठा और उन्होंने इतना बड़ा कि अपनी गलती उनके चरणों में बैठ के स्वीकार की, तो गुरु ने उनके कैसे सारे कर्म सारे पाप काट के उन्हें इतना बड़ा महापुरुष बना दिया। तो बस हमें भी यही करना है, हमें फुल सरेंडर अपने गुरु जी के चरणों में करना है कि गुरु जी, आज तक जो हमने कर्म किए उन सबको माफ करना, उन सब गलतियों को भुला के हमें बख्श देना और हमारे अगले कर्म सवारो। और वो आपकी रहम के बिना, आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी मेहर, आपका कर्म, आपकी रहम हमारे सिर पर हो, हमारे साथ हो, तो हम हर बुराई से दूर रह सकते हैं, हम बुराई से बच सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता होता संगत जी सच में कि मुझे यहाँ क्या बोलना है। गुरु जी महाराज यहाँ बिठाकर हमसे क्या बुलवाते हैं ये वही जाने। शुक्राना गुरु जी, मुझे इस सेवा के लायक समझने का शुक्राना। और सुनील अंकल, आपका भी शुक्राना जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सेवा का मौका दिया, सेवा बख्शी और मुझे आप सबके साथ संगत करने का मौका दिया। आपका भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप पर इतनी मेहर करें, इतनी मेहर करें कि आप इसी तरह सब संगतों को गुरु की राह पर जोड़ते जाएं और गुरु महाराज हम सबका कल्याण करते जाएं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। नहीं अंकल, वो उंगली मार नहीं थे, वो कोई और उनका नाम था, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। जिस कभी दिन दोबारा फिर से मैंने वो साखी या वो शब्द बानी सुनी, मैं ज़रूर आपसे वो शेयर करूंगी। उंगली मार नहीं थे उनका, तो अलग कुछ और साखी है, एक और कोई थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है इतने प्यार भरे सत्संग देने का शुक्राना। आइए सत्संग संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे अपने आप ही भजन दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं इनको हाजिरी लगाने के लिए। शुक्राना गुरु जी, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। वो महाराज हमसे अपने आप सारी सेवा पूरी करवा लेते हैं। सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा, नीवा होके हर वेले तेनू दिल दे सुनावा। कदे मुख उत्ते मेरे गल मंदड़ी ना आवे, कदे भुल के भी साया तेरा, कदे भुल के ना साया दिल किसे दा दुखावा। हर वेले मंगा मेरे अंग संग वसी, हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा। हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा। औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी
मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, औकात विच रखी, मैनू औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। रुतबा नहीं मंगदी मैं, औदा नहीं मंगदी, गुरु जी मैं दीवानी तेरे सेवकां दे संग दी। रुतबा नहीं मंगदी मैं, औदा नहीं मंगदी, गुरु जी मैं दीवानी तेरे सेवकां दे संग दी। मैनू सेवादारां दी जमात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनावा मैं, जदों कुछ पावा गुरु जी होर झुक जावा मैं। नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। आगा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, जदों मेरी चोली विच पानी कोई दात होवे, श्रद्धा ते सबूरी भी तू सौगात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों कुछ पावा गुरु जी होर झुक जावा मैं। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों कुछ पावा गुरु जी होर झुक जावा मैं। सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं, सादापन मेरी गल बात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें सबको हमारी औकात में रखना गुरु जी। हमारी औकात कुछ है ही नहीं, हम तो एक कीट के बराबर भी नहीं, एक तिनके के बराबर, क्या एक कीड़े के बराबर भी नहीं है गुरु जी। हमें हमारी औकात में रखना, हमें कभी भी किसी चीज का घमंड ना आए, आपकी किसी भी सेवा को पाके हमें घमंड ना आए, हम नीवे होके उसे पूरा करें, क्योंकि वो दान, वो दात जो है, वो देन आपकी कृपा के बिना हमें नहीं मिलते गुरु जी।
हम उस सेवा का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। हमेशा नीवे होके जीना सिखाओ गुरुजी। हमें नम्रता का दान बख्शो, हमें सादापन बख्शो गुरुजी। हमारी सोच, हमारे रहन सहन सब में सादापन कर दो गुरुजी। हम जिए, हम कहते हैं ना, गुरुजी भी कहते थे कि हर चीज जियो, हर चीज पूरी करो, अपने सारे शौक सब चीजें पूरी करो, लेकिन उसे जियो मत। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि उसे अपनी आदत में शुमार मत करना, उसे अपनी उसमें शुमार मत करना, उसको जियो, उसमें खुशी हासिल करो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में कभी भी हमें उतारना नहीं है, हमें उसका आदी नहीं बनना है। चाहे वो कोई भी शौक हो, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे एक सेवा समझकर पूरा करना है। कल मैंने बहुत प्यारा सत्संग जब था तो गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिलवाया था कि हम जब कोई भी सेवा घर में जब हम करते हैं ना संगत जी, घर परिवार में हम लोग सभी इंसान हैं, घर परिवारों में जब करते हैं तो हमारा दिमाग, जो इंसानी दिमाग है, वो इन सब चीज़ों में पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम काम करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये सोच आ जाती है कि ये काम मैंने ज़्यादा कर दिया, ये मैंने इतना क्यों करा, ये तो उसका काम था, ये उसे करना था, ये मैं क्यों करूं, ये उसका काम मैंने क्यों किया। लेकिन जब संगत जी हम कहीं गुरुद्वारों में, कहीं सेवा में गुरुजी की होते हैं, तो वहाँ कहीं भी हमारे मन में ये भाव नहीं आता कि हमने उसका ये काम क्यों किया, ये जोड़े उसने उतारे थे, उसको ठीक करने थे। हम गुरुजी की सेवा समझ के फट उसको आगे बढ़ के जोड़े की सेवा कर देते हैं। हम उनके बर्तन लेकर, हम उनके कुछ भी जूठे को लेकर हम सेवा करने को एकदम से तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे मन में अपने गुरुजी की सेवा का भाव होता है कि हमें गुरुजी की सेवा करनी। बस गुरुजी, हमें यही मेहर करना कि इस धरती पर, इस जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में भी हम जो जी रहे हैं, हम अपने जो भी रिश्ते निभा रहे हैं, वो सब आपकी सेवा समझ के निभाएं। और वो है, वो सब हमें गुरुजी की ही दी हुई सेवा है। हम अपने सारे रिश्ते, वो जो भी रिश्ते हैं, सब गुरुजी ने हमें किसी ना किसी रूप में दिए हैं, तो वो सब हमारी सेवा है। हमें उसे गुरुजी की सेवा समझ के निभाना है। कहीं उसमें ये भाव नहीं लाना कि ये मैंने क्यों किया और ये तूने क्यों नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने जिसको जो सेवा बख्शी है वो वैसे ही करेगा। जितनी सेवा मेरी है वो मुझे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बुरे भाव के या किसी हीन भावना के पूरी करनी है। और दूसरे का जो जीवा गुरुजी ने सेवा बख्शी होगी वो करेगा। तो हमें अपने सांसारिक जीवन में भी हर काम को, हर सेवा को, हर रिश्तों को गुरुजी की सेवा समझ के निभाएंगे संगत जी, तो वो बहुत ही प्यार से और बिना किसी स्वार्थ के हम उसे पूरा कर पाएंगे। अगर हम इस सांसारिक दुनिया में जिएंगे रिश्तों की मोह माया में, तो शायद हम वो सेवा निस्वार्थ भाव से कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने सेवा या अपने कोई भी काम निस्वार्थ भाव से ना किया, तो शायद हमारे गुरुजी तक पहुंचना, हमारी यात्रा और लंबी हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपने दिए हम सब संगतों के लिए। शायद पहले मेरे लिए हैं, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ गुरुजी आपने सुधार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं जिन्हें सुधारना बाकी है। तो वो आपकी कृपा के बिना तो पूरी नहीं होंगी गुरुजी। अपनी मेहर और अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना गुरुजी, ताकि आपकी सेवा में बैठकर आपके इन वचनों को और आपके इन मैसेजेस को मैं सुन सकूं और समझ सकूं और अपने जीवन में पूरा उतार सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आइए संगत जी, बहुत ही प्यारा गुरुजी, आज पता नहीं अपने आप ही सारे भजन दिए जा रहे हैं। आज सारे भजन गुरुजी बस आपसे मेहर की कृपा में हैं, आपसे अरदासें करने के हैं कि आप अपनी मेहर, अपनी कृपा हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी,
मैं कर्मा तो शर्माई होइया, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबिया नू बने लांदे हो, तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबिया नू बने लांदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मैं दर तेरे ते आई होइया, मैं दर तेरे ते आई होइया। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। हम सब संगतें गुरु जी आपके दर पर हमने आकर अपना माथा टेक दिया, अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरु जी। बस आप हम सब का बेड़ा पार करो, हम सबको ठुकराना मत गुरु जी। आप हम सबका हाथ पकड़ के रखना गुरु जी, क्योंकि हम अनजान किसी भी अज्ञानतावश, किसी भी भूलवश, कभी किसी मोह माया के भ्रम में फंस के हो सकता है आपको भूल जाएं। हम अनजान, हम नालायक हैं गुरु जी, हम ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरु जी, हमें कभी अपने से दूर ना करना, कभी हमें इस मोह माया के जंजालों में मत पड़ने देना गुरु जी। आपने हमें चुना है तो अब अपने चरणों में बसा कर रखना, अपने चरणों में अपनी संगत बना कर रखना गुरु जी, क्योंकि इस दर जैसा हमें दर कहीं और नहीं मिल सकता गुरु जी। जो प्यार आपने दिया है, जो दुलार आपसे मिला है गुरु जी, वो हमें कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। तो गुरु जी बस अपनी ये कृपा और अपना प्यार हम पर सदा 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 लुटाते रहना, बरसाते रहना मालिक, सदा बरसाते रहना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन है संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी के गाएंगे। अभी पिछले दिनों एक सत्संग में सुना था कि बहुत ही प्यारा सा सत्संग था वो भी। मैं गुरु जी अगर महाराज आज्ञा दे तो मैं शेयर करती हूँ। एक आंटी का था, वो ओल्ड संगत थे कोई, उन आंटी ने बताया कि एक बार गुरु जी किन्हीं आंटी के घर में संगत में सत्संग में, गुरु जी महाराज सत्संग को संगत कहते थे, तो वो संगत में उनके घर गए थे। तो वहाँ पर आंटी को नहीं पता था, जो भी उन्होंने भजन शब्द चले, तो कहते हैं वहाँ पर गुरु जी के दो भजन चले, एक गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद और एक सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो कहते हैं कि जब वो भजन वहाँ पर चले तो गुरुजी महाराज ने उन आंटी को बोला कि जाके इन आंटी से इसकी सीडी लेके आ। अब वो आंटी बड़ी, मतलब वो आंटी पहली बार उनके संगत के घर में गए थे, उन आंटी के घर में, ना वो उन्हें जानते थे ना कुछ, क्योंकि वो गुरुजी के साथ गए थे। तो उन्होंने गुरुजी को, गुरुजी मैं कैसे जाऊं, मैं ना उन्हें जानती हूँ ना कुछ, और वो मुझे क्यों देंगे ऐसे। तो गुरुजी ने उन्हें बार बार कहा नहीं तू जा और उनसे वो सीडी लेके आ। आंटी एक बार गए, दो बार गए, बट आंटी ने उन्हें बोला कभी कुछ कि नहीं आंटी, वो मैं कैसे दे सकती हूँ, वो तो जो चला रहे थे उन्होंने चलाया, मुझे नहीं पता, या जो भी करके दो तीन बार हो गया। आंटी खाली हाथ वापस गुरुजी के पास आ गए, बट गुरुजी उनको बार बार इंसिस्ट करते रहे कि नहीं जाके उन आंटी से वो सीडी लेके आओ। एंड में बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, आप किसी भी तरह से मुझे ये सीडी दीजिए, क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई है, तो आप ये सीडी मुझे दे दीजिए प्लीज। उन आंटी ने उनको वो सीडी दी और उसके बाद गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि ये सीडी लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। और जब वो आंटी वहां पर पहुंचे तो वहां पर कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने एम्पायर स्टेट में ये दोनों भजन बार बार चलवाए, बार बार रिपीट किया, और इन दोनों भजनों को ही गुरुजी ने ब्लेस किया था। और ये दोनों ही भजन गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा चलते हैं और हम बहुत सुनते हैं। बल्कि गुरु मेरी पूजा का तो एक और सत्संग गुरु जी ने मुझे बख्शा हुआ है, उसको मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। अभी समय की भी कमी है शायद हमारे पास। तो गुरु जी का एक बहुत ही वो प्यारा सा जो भजन है, मैं यहाँ पर गुरु जी की हाजिरी अपनी चरणों में लगाऊंगी कि गुरु जी प्लीज़, हम सब संगतें जो हैं आपके पतंगे हैं, हमारे जीवन की बागडोर, हमारी पतंगों की डोर आप अपने हाथ में रखना। अब वो आपकी इच्छा है कि आप उसे चाहे तो आकाश में उड़ा दें, चाहे काट दें, वो आप जाने, आपकी मर्जी, बट हमारी बागडोर आप ही पकड़ के रखना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, गुरु जी मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, गुरु जी तेरा दवारा है, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, गुरु जी तेरा सहारा है, हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, एना चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, गुरु जी दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, गुरु जी पेचा लाई ना, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी,
गुरु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। अज मलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा, गुरु जी तेरे द्वार दा। हथ रख दो एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, गुरु जी सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना महाराज। हम सबके जीवन की बागडोर गुरु जी अपने हाथ में पकड़ के रखना, थाम के रखना, कस के रखना गुरु जी। उसके बाद जो चाहे जैसा आप चाहे उसे आप उड़ा लेना, चाहे अंबर उड़ाना, चाहे आपका धरती पर काटना, जो आप करना, बस अपने चरण शरण में रखना और हमारी बागडोर अपने हाथ में रखना। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है अगर आप हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे तो हम किसी गलत रास्ते जा ही नहीं सकते संगत जी। बहुत ही इसका प्यारा सा एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप की गोद में होता है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, कि उसे अपने माँ बाप पर पूर्ण विश्वास होता है। कहते हैं ना, जब माँ बाप, कोई भी माँ या बाप जब बच्चे को ऊपर आकाश में कई बार हम लोग ऐसे उछालते हैं तो उस बच्चे को कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं होती, वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता ऊपर जाके हमारे एकदम से गोदी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो बस इसी तरह हमने भी अपने आप को सर्वस्व अपना अपने गुरु जी महाराज की बाहों में, उनके चरणों में सौंपना है। गुरु जी, हमारा सब कुछ आपके हवाले है, हमें पता है कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। दुख कठिनाइयाँ तो एक जीवन का हिस्सा है, वो आएंगी भी तो हमारे ही भले के लिए, क्योंकि उनके आने से हमारे पिछले कर्म कटते हैं, हमारे पाप कटते हैं। तो गुरु जी वो बस आए, ज़रूर आए, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति हमें आप देना और हमें अपने चरणों चरणों से बांध के रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना करेंगे सब मिलकर कि गुरु जी ने आज हम सबको ये मौका दिया, ये सेवा बख्शी, ये घड़ियां बख्शी कि हम सब मिल बैठकर गुरु जी के चरणों में बैठकर हमने उनके पुस्तक की, उनकी महिमा का बखान किया और गुरु जी से हमने प्यार, ढेर सारा हमने प्यार किया। और गुरु जी ने अपने सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी दिए हैं संगत जी। तो ये गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो हमें ये सेवा बख्शते हैं और सेवा के माध्यम से हमारा ही कल्याण करते हैं। वो सेवा से अपने लिए भी कुछ नहीं लेते। हम कहते हैं कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उस सेवा के माध्यम से ही वो हमारा ही कल्याण करते हैं। वो तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार और हमारा भाव चाहिए संगत जी, बस। और हमारे गुरु जी हमसे कुछ नहीं चाहते। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने
के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है सब कुछ गुजारा तेरी बंदगी का। मुझे मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू सबको खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा कुछ शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत शुक्राना अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, सेवा के लायक समझने का शुक्राना, सेवा के लायक बनाने का शुक्राना, और शुक्राना करना सिखाने का भी शुक्राना गुरु जी। क्या बोलूं गुरु जी, सिर पर हाथ रखकर सेवा पूरी करवाने का भी शुक्राना, वरना मैं यहाँ बैठकर कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, ना ही कुछ कहने के लायक हूँ। ये वाणी आपकी दी हुई, ये गला आपका दिया, ये सुर ताल आपके दिए हुए हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। शायद मैं अपना गाया भी मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन जब आपकी चरण शरण में बैठते हैं तो आप ही उसमें सुर लय ताल सब आप ही भरते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना आपका, आपकी रहमतों का शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ हम सब मिलकर गुरुजी से आज्ञा लेते हैं कि मालिक ऐसी सेवा का मौका हमें फिर से बख्शना, और जल्दी से अपनी सेवा में बिठाना, अपने चरण शरण में हमें बिठाना गुरुजी। और सब संगतों पर अपनी कृपा की, अपनी रहमतों की बौछार बरसातें सदा सदा करते रहना। सबको खूब खुशियाँ देना, खुशहाली देना, अच्छी सेहत देना, देह आरोग्यता बख्शना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपसे भूल चूक की माफ़ी। अगर मुझसे सत्संग को करते, सेवा को करते कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप सबसे भी भूल चूक की माफ़ी। मेरे किसी भी शब्द से अगर आपका, किसी भी संगत का कोई दिल दुखा हो या मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना।